आज के वीडियो में मैं कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कैलेंडर में क्या होता है, सबसे पहली बात कि आपको अगर निकालना है कि ये लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है, तो ये आप कैसे निकालेंगे। पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर ये भी डिस्कस कर लूंगी लीप ईयर या सामान्य वर्ष क्या होता है। लीप ईयर को कभी कभी अभिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष हिंदी में, शायद इंग्लिश में ये लीप ईयर है। ठीक है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन और थोड़ा सा वक्त और भी लगता है। ठीक है। अब वो जो थोड़ा वक्त है, ये 4 साल तक जब जुड़ता है तो वो पूरे एक दिन के बराबर हो जाता है, जब वो 4 साल तक जुड़ता है। तो इसलिए हर चौथे साल आपके साल में 366 दिन हो जाते हैं और एक सामान्य वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दो तरह से वर्षों की गणना की जाती है। एक आपका सामान्य वर्ष है जिसमें आपके 365 दिन है, और एक आपका लीप ईयर है या अधिवर्ष है, उसको हिंदी में जो भी बोलते हैं, तो ये 366 दिन होते हैं। अब इसमें हमको निकालना है कि एक साल में कितने सप्ताह हो गए और कितने दिन हो गए। तो सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन है, और लीप ईयर में आपके पास कितने सप्ताह और कितने दिन है। ठीक है। आपको जिसको आता है अच्छी बात है, मैं फिर भी बता रही हूँ कि किस तरीके से सप्ताह और दिन निकाले जाते हैं। आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो 365 दिन है, इसको आपको भाग करना है 7 से। देखिए 7 पचे 35, ये 15 हो गया, 7 दूनी 14, ये 1 बच गया। ऊपर आपका क्या आया 52। तो आपका जो सामान्य वर्ष है जिसमें 365 दिन है, तो इसमें आपके 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और इस एक्स्ट्रा 1 दिन को हम जनरली विषम दिन बोलते हैं। कौन सा दिन बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 52 सप्ताह हो जाएगा, 66 है, तो आपके ये 2 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला सवाल आएगा कि कोई भी वर्ष दिया है तो आप कैसे निकालोगे कि वो लीप ईयर है कि वो सामान्य वर्ष है, कोई भी गिनती हो। उसके बाद उसमें कौन सा दिन है, ये क्या है, एक एक करके मैं लेने जा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास पहला सवाल है, आपको दिया हुआ है 1996। तो आपको ये बताना है कि ये लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है। तो हर चौथे साल में 1 दिन बढ़ता है, इसलिए हम इस गिनती को 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 चौक 16, 39, 4 नवाई 36, 3 6, 4 नवाई 36। देखिए ये 4 से भाग हो गया, तो 1996 आपका कौन सा वर्ष हो गया? लीप ईयर हो गया। ठीक है। हवा में मत करिएगा, आप भाग करके देख लीजिएगा। अब अगर इसके बाद आपके पास एक गिनती है 2002। अब आपको इसको चेक करना है, तो आपने 4 से भाग किया, 4 पंचे 20, देखिए कट गया, और देखिए ये नहीं कटा। तो ये आपका सामान्य वर्ष है। ये आपका क्या है? सामान्य वर्ष। यानी आप सीख गए कि अगर कोई भी वर्ष दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे कि वो एक सामान्य वर्ष है या वो एक लीप ईयर है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल, मान लीजिए आपके पास कोई तारीख दी हुई है कि किसी माह में 17 तारीख को नहीं, इस तरह से सवाल नहीं होगा। अगर मैं इस तरह से सवाल लूँ, मैं सवाल 1 मिनट पूरा लिख देती हूँ आपको बुक से देख करके, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी कि वो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
मान लीजिए इस तरह से आपके सामने सवाल है, यदि 1 जनवरी 1998 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 1998 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। लगातार वर्ष दिया हो, पहली बात तो ठीक। दूसरी बात, आपकी डेट भी सेम हो और आपका महीना भी सेम हो, लेकिन वर्ष का अंतर हो और लगातार वर्ष हो। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे। तो इसमें आप करेंगे कि जिस सन सवाल में आपका जो ये सन दिया है, आप पहले इसको चेक करिए कि ये सामान्य वर्ष है कि ये लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो हम 1998 को 4 से भाग करेंगे। 4 चौक 16, 39, 4 नवाई 36, 38, 4 नवाई 36। देखिए ये 4 से भाग नहीं हुआ, यानी ये एक सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है ये? सामान्य वर्ष। ठीक है, तो जब आपका सामान्य वर्ष होता है, ठीक है, जब आपका सामान्य वर्ष होगा तो अगले साल उसी तारीख को, मतलब आपका अगर सामान्य वर्ष है तब अगले साल उसी तारीख को आपका जो दिन होगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। यानी ये आपका कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो बस आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा शनिवार। क्लियर? अच्छे से बैठा लीजिए। तारीख सेम होनी चाहिए, महीना सेम होना चाहिए, फिर आपके केवल वर्ष का अंतर हो, वो भी लगातार। तो हम चेक करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर है। अगर वो सामान्य वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर इसी सवाल में हम कर दें यहाँ पर सन 2000, ठीक है, और आपको यहाँ पर 2001 पूछा जाए, ठीक है, यानी जब आपका ये लीप ईयर है, क्योंकि आप इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। तो जब ये आपका लीप ईयर होगा और आपको अगले साल पूछा जाएगा, तो जब आपका यहाँ पर अधिवर्ष आप शायद इसको बोलते हैं, यानी जब आपका लीप ईयर होगा तो अगले वर्ष इसमें 2 दिन बढ़ते हैं। कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद आपका क्या आएगा? रविवार। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में मैं एक दूसरा तरह का सवाल ले रही हूँ, वो भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास दूसरी तरह से सवाल है कि मान लीजिए 15 जनवरी सन 2000 में रविवार है। तब 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अभी हम क्या ले रहे थे कि जैसे ही एक सन होता था उसके बाद अगले ही साल का पूछते थे। अब इन दोनों वर्षों के बीच में अंतर है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने वर्षों का अंतर निकालेंगे। दूसरा काम आप करेंगे, इसके बीच में कितने लीप ईयर है, फिर आप इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद उसको 7 से भाग करेंगे। आपके यहाँ पर कुछ आंसर आएगा, उसी को विषम दिन कहते हैं, और उसी से फिर हम
जवाब निकालते हैं। ठीक है, अब दिखाती हूं मैं कि कैसे किया जाएगा। तो आपका हमने पहले वर्षों का अंतर निकाला, तो 2013 में से 2000 को आप घटा दीजिए तो आपके आ गया 13 वर्ष। अब आप निकालिए इनके बीच में लीप ईयर कितने होंगे। सो सन 2000 आपका क्या है, एक लीप ईयर है, तो आप काउंट करिए। 2000 वाला आपका लीप ईयर हो गया, फिर 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया। तो आपके लीप ईयर कितने आ गए, 4। ठीक, अब आपने इन दोनों को जोड़ा, 13 और 4, इसको आपने 7 से भाग कर दिया। ठीक, अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो 14, 13 4 17/7। अब आप इसको भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, आपके 3 दिन बढ़ गए। कितने दिन बढ़ गए आपके, 3 दिन बढ़ गए। और आपको 15 जनवरी 2000 में क्या दिया हुआ है, रविवार। इसके बाद आप क्या करेंगे उसको बताने के लिए मैंने जो आपको अभी तक कंसेप्ट नहीं बताया, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। पहले वो समझ लीजिए, तभी आप उसके बाद निकाल पाएंगे। हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप उसको एक घड़ी की तरह समझ लीजिए। तो 0 से जो शुरू होता है उसको 0 बोलते हैं और इसे रविवार कहते हैं। रविवार यानी संडे। फिर ये 1 यानी सोमवार, फिर 2 यानी मंगल, फिर 3 यानी बुधवार, फिर 4 यानी बृहस्पति, फिर ये 5 शुक्र और ये 6 शनिवार। तो आपका 15 जनवरी के दिन रविवार था, ये रविवार से 3 दिन आगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका कौन सा दिन पड़ेगा, वो बुधवार। तो उसके बाद जब आप निकालते हैं तो इस चार्ट की मदद से आप दिन निकाल पाएंगे। तो 15 जनवरी सन 2013 को आपका बुधवार रहेगा। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए। इसी में मैं जैसे आपको एक सवाल और कर देती हूँ, जैसे मैं आपसे कहती हूँ जनवरी या मान लीजिए 10 मार्च 2005 को सोमवार है। ठीक, या मान लीजिए मैं 1 मार्च ले लेती हूँ। 1 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ आपका वर्ष दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ मैं डेट मान लीजिए सेम करती हूँ, फिर डेट अलग करती हूँ। मान लीजिए 1 अगस्त। ठीक है, डेट सेम है, महीना बदल गया। तो आप क्या करिए, हर महीने के दिन निकाल लीजिए। तो मार्च में आपके पास कितने दिन होंगे, देखिए आप ये उंगली की टिप से दिन निकाल सकते हैं। जो ऊपर की तरफ आता है वो 31 दिन है। तो जनवरी का 31, फरवरी में आपको पता है 28 दिन, मार्च में 31 दिन। तो आपका जब मार्च में कितने दिन हो गए, 31 दिन। फिर अप्रैल आपका गड्ढे में आएगा, तो ये अप्रैल का 30 दिन। फिर ये आपका मार्च है, ये अप्रैल है। फिर मान लीजिए मई 31 दिन। फिर जून 30 दिन। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 दिन। और अगस्त अभी आपका बीता नहीं, 1 अगस्त आ गई। ठीक है, तो आप रहने दीजिए। आप इन सारे दिनों को जोड़ लीजिए, या उसके बाद 7 से भाग करिए, या एक तरीका और है, पहले मैं इसको बताऊंगी फिर उसको भी बताऊंगी। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़िए कितना हो गया, 30 30 60 और 31 को आप 3 बार जोड़िए, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9, 93।
तो ये 3 हो गया, 9 6 15। 153 को आप 7 से भाग करिए, 153 को आप 7 से भाग करिए, देखिए आपका क्या आता है। हमने 153 को 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 13, 7 एकम 7, 13 में से 7 गया, 6 दिन बढ़ा, ठीक है। और मैंने सवाल में मान लीजिए कोई भी दिन ले लीजिए, मान लीजिए 1 तारीख को वो रविवार ही था, मान लीजिए, मैं भूल गई क्या था, 1 तारीख को रविवार था, ठीक। तो अब आपको 6 दिन बढ़ा, जब आप इसको भाग करेंगे तो आपका 6 दिन बढ़ा, तो 6 दिन के बाद आपका क्या आ गया, शनिवार, ठीक है। तो आपका 1 अगस्त को कौन सा दिन पड़ गया, शनिवार, ठीक है। एक तो ये आप 30-30 करके करें, या आप दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, तब भी यही आएगा। अगर आप 31 को 7 से भाग करते हैं, देखिए 7 चौक 28, 2 बच गया, 3 बचा। और अगर आप 30 को भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। यानी जहां 31 का महीना है वहां आप 3 लिख सकते हैं, जहां 30 का महीना है वहां 2 लिख सकते हैं। तो इसके लिए आ गया 3, ये आ गया 2, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 3, जोड़िए 3 3 6 3 9 और 2 2 4, तो ये 13 हो गया। तो आपका जल्दी कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब 13 को आपने 7 से भाग किया, 7 एकम 7, 6 दिन बच गए, तो फिर से घूम के आपका शनिवार पहुंच गया। यानी आपको क्या पता चला, जिस महीने में 31 दिन हो वहां आपको 3 लिखना है, जिस महीने में 30 दिन हो वहां पर आपको 2 लिखना है, और सबको जोड़ लेना है, फिर 7 से भाग करना है। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा सवाल लेने जा रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन और खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास सवाल है 10 सितंबर को, मान लीजिए शुक्रवार है, और हमें 12 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। वर्ष हमारा वही है, वर्ष हमने नहीं बदला, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए सितंबर, लेकिन डेट आपकी 1 तारीख से नहीं है, तो सितंबर में आपके कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में 30 दिन, तो 30 दिन में से आप 20 दिन घटा दीजिए, 10 दिन घटा दीजिए, तो आपका सितंबर में आ गया 20 दिन, ये आपका क्या हो गया सितंबर का, ठीक है। फिर अक्टूबर, अक्टूबर में आपका 31 दिन, फिर नवंबर में आपका 30 दिन, और दिसंबर, दिसंबर में आपके कितने दिन, 12 दिन, ठीक है। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 2 3 5 3 8 1 9, इसको आपने 7 से भाग दिया, ठीक है। तो ये हो गया 7 एकम 7, 2 9, 7 त्रिक 21, 22 23, 2 दिन बचा, ये देखिए 93 को आपने 7 से भाग किया, 7 एकम 7 23, 7 त्रिक 21, 22 23, 2 दिन आपका एक्स्ट्रा बचा, ठीक है। 2 दिन आपका विषम दिन आया। अब आपका 10 सितंबर को शुक्रवार है, तो शुक्रवार से हमको 2 दिन आगे बढ़ना है, ये आपका शुक्रवार हो गया, तो शनिवार रविवार, यानी 12 दिसंबर को आपका कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार, ठीक है। अब आप इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, देखिए ये 31 का महीना था तो मैंने 3 लिखा, 30 का महीना है तो 2 लिखा, ये दोनों नहीं बदल सकते क्योंकि ये बीच के दिन है। 3 2 5, 5 2 7, 2 और 1 3, 37, 37 बटे 7, 7 बचे 35, देखिए 2 दिन बढ़ गए, फिर से आपका वही आ गया। यानी जहाँ 31 दिन हो वहाँ डायरेक्ट 3 लिख लीजिए, जहाँ 30 दिन हो वहाँ 2 लिख लीजिए, तब भी आपका जवाब एकदम सही आएगा। और दूसरे वीडियोस में और भी मैं बहुत कुछ
आपके साथ शेयर करूँगी। एसएससी के वीडियोस बनाए हैं, जीके करंट अफेयर्स के भी मैं हर महीने के वीडियो बना रही हूँ। आप उनको देखना चाहते हैं जिसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स रख रही हूँ मैं, हर महीने पर एक बनाऊँगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से जा कर के। और एसएससी से रिलेटेड मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोज़ हैं, और टैगलाइन प्लेलिस्ट में उसका नाम है एसएससी करके, एसएससी सीजीएल। थैंक यू बेटा, और अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।